हाय एवरीवन, वेलकम टू दी निर्माण समर कैंप। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस समर कैंप के अंदर। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हो। क्या आप सिक्स्थ के हो, सेवन्थ के हो, एट्थ के हो, या फिर आप नाइन्थ या टेंथ में से किसी क्लास के स्टूडेंट हो। देखो, इस समर कैंप के अंदर आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हो। वैसे तो आपको प्लानर शेड्यूल ऑलरेडी पता है, और कल ही आपकी क्लास हुई थी किसकी? वैदिक मैथ्स की, यानी फास्ट कैलकुलेशन की। एंड आई होप उस मैथ्स की ट्रिक से आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है थिंक लाइक फाउंडर। सबसे पहला सवाल, भैया ये फाउंडर क्या होता है? चलो पहले ना मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे तो तुम मुझे जानते भी होगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। मेरा नाम जो है प्रशांत किराड़ है, इतना तो सबको पता होगा। बट मैं कौन हूं? तो देखो, ये जो नेक्स्ट टॉपर्स है जिसके प्लेटफॉर्म पे ये तुम लेक्चर देख रहे हो ना, इस प्लेटफॉर्म का फाउंडर मैं हूं। मेरे साथ और दो आपके टीचर्स हैं जिनका नाम है दिगराज सर, और एक आपको पता है आपके शोभित भैया। ठीक है, तो हम तीन क्या हैं? हम तीन फाउंडर्स हैं। फाउंडर्स कौन होते हैं? जो कि किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को बनाया हमने। हमने नेक्स्ट टॉपर्स को स्टार्ट करा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक आइडिया आया था कि ये जो इंडियन एजुकेशन है इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव लाना है। क्योंकि एजुकेशन को ना लोग बोरिंग समझते थे, तो हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसपे बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। यानी स्टडीज बोरिंग नहीं लगनी चाहिए किसी भी बच्चे को। उसी मोटिव के साथ हमने स्टार्ट करा, और आज ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बन चुका है। ठीक है, तो फाउंडर कौन होते हैं? जो कि किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने बारे में इतना बता ही रहा हूं, तो एक चीज और बता देता हूं। नेक्स्ट टॉपर्स के अलावा एक और चीज है जिसके अंदर मैं फाउंडर हूं, यानी एक और कंपनी है मेरी जिसका नाम है स्वादली। स्वादली के बारे में आगे आज मैं आपको बताऊंगा भी। एक केस स्टडी हम करेंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्वादली क्यों स्टार्ट करा, और ऐसी कंपनी तुम भी स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि हाँ, मैं एक और कंपनी का फाउंडर हूं जो कि है स्वादली। स्वादली एक हेल्थ ब्रांड है, यानी जो हेल्दी फूड्स होते हैं वो चीज हम बनाते हैं। अभी के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो पीनट बटर है। शायद आपको पता भी होगा, नहीं पता तो गूगल वगैरह पे सर्च कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया? मैं अपने बारे में बता रहा था पहले कि मैं कौन हूं, वो तो सुन लो। ठीक है, तो यानी दो कंपनीज मैंने फाउंड करी हुई है, मैं फाउंडर हूं। अब पता है मैं आज के समय पर फाउंडर बन पाया, ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि कम एज के अंदर, जब मैं 17-18 साल का था ना, तो मैंने एक स्किल सीखा था। और वो स्किल पता है क्या था? वो स्किल था ऑन्टरप्रेन्योरशिप। ऑन्टरप्रेन्योरशिप ये क्या होता है भैया? इतना भारी भरकम शब्द। देखो, सबसे पहले तो आज मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, तो इतना खतरनाक ऐसे 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 मत बैठो कि भैया आप पढ़ाओगे। नहीं नहीं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। हम समर कैंप के अंदर ना बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा रिलैक्स रहो, चिल रहो, मेरी बातों को सुनो। हाँ, एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें तुम सीखोगे। और मैं ना तुमसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सवाल पूछूंगा, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो तैयार हो ना? तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। व्हाट इज दिस एंटरप्रेन्योरशिप? इतना भारी शब्द है, इतना भारी भरकम शब्द है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मम्मी पापा कोई बिजनेस करते हैं? कोई भी बिजनेस हो सकता है, बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मम्मी पापा किसी ना किसी बिजनेस के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व होंगे। तो उनको भी हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर, ये जो शब्द है एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब होता है वो इंसान जो कि कुछ नया स्टार्ट करता है, यानी स्टार्ट समथिंग न्यू। जैसे कि नेक्स्ट टॉपर हमने स्टार्ट करा तो हम एंटरप्रेन्योर हो गए। आपके मम्मी पापा ने भी कोई अगर अगर चांस बाय चांस अगर कुछ स्टार्ट करा है तो वो भी क्या है? एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, आज से मम्मी पापा नहीं है, एंटरप्रेन्योर बन गए हैं वो। और शिप, शिप का मतलब होता है कोई क्वालिटी या फिर स्किल। यानी एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो पूरा वर्ड है ना, इसका एग्जैक्ट मतलब होता है वो एक स्किल जिससे कि आप नई चीजों को बनाते हो, नई चीजों को बिल्ड करते हो, नए नए बिजनेस को स्टार्ट करते हो। और इस क्लास के अंदर हम यही तो सीखेंगे कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल है ये तुम अपने अंदर कैसे ला सकते हो।
है ना, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। बट अभी आप बेस लाइन तो समझ गए ना कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एक ऐसा स्किल जो कि आपको नई नई चीजों सोचने के लिए मजबूर करता है, नए नए बिजनेस बनाने के लिए मजबूर करता है। तो आओ एक एक करके समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। अगर मैं आपको बेसिक सा बताऊं, अगर मैं आपको एकदम बेसिक लाइन बताऊं कि मान लो कि भैया हमें भी ना एक बिजनेसमैन बनना है, हमें भी ना भैया बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया तो दो ये बिजनेस वगैरह स्टार्ट कैसे करते हैं, है ना, थोड़ा इसका एक स्किल तो बताओ, ये एंटरप्रेन्योरशिप हम कैसे सीखेंगे, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो देखो यहां पर ना पहले तो ये समझो कि तुम्हें सीखने की जरूरत क्यों है। हाँ, क्यों जरूरत है? एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होगा? बिजनेस बनेगा, बस इतना ही होगा? नहीं, इतना नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान से समझना। पहली चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यानी अगर तुम आज से एंटरप्रेन्योरशिप सीखते हो ना, तो तुम्हारे अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से मेरा यह मतलब नहीं है कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, नहीं नहीं, वो नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेरा मतलब है कि जब तुम बड़े होगे और लाइफ में तुम किसी परेशानी के अंदर फंसोगे, तो ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये कूल रहेगा। जैसे अगर तुम महेंद्र सिंह धोनी को देखते होगे, तो महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट खेला करते थे, तो आपने अगर नोट कराओ वो कितना कूल रहते थे, है ना, कैप्टन कूल बोलते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ना ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल आता था, वो शांत रहते थे, काम रहते थे। अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, ये स्किल तुम सीख जाओगे, है ना। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस। हाई कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ, तुम्हें पता है, मैं एक बहुत ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जब मैं अपने स्कूल के अंदर था, जब मैं 11 12th के अंदर था, तो मैं ना वो क्लास का वो बच्चा नहीं होता जो कि एकदम शांत रहता है, बातचीत नहीं करता, कुछ नहीं करता था। बट जब मैं इस लाइन में आया, जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाना, तो ऑटोमेटिकली ना ये जो मेरे मैं आज तुमसे बात कर पा रहा हूं ना, ये जो मैं कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं, ये सब यहां से आया है। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मनी सेंस, यानी आपको पैसे के बारे में पता चलेगा। भाई पैसा तो देखो कमाना इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज ऑनेस्टली बताऊं, बहुत लोग ये बोलते हैं कि पैसा जरूरी नहीं होता, बट एज अ टीचर मैं इस देश के हर एक बच्चे को पैसा कमाना सिखाना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप पैसे नहीं कमाओगे ना, तो आप कैसे अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करोगे भाई? हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स के कितने बड़े बड़े सपने हैं, है ना, तुम्हें ही तो पूरे करने हैं, वो कैसे पूरे करोगे अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे? तो इसलिए पैसे के बारे में जानना, मनी के बारे में जानना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तुम कम एज से सीख लेते हो ना, तो आगे तुम्हारे पास बहुत एडवांटेज होता है। मतलब मैं ये सोचता हूं, अगर तुम्हारी उम्र का मैं होता, मुझे कोई ये सारी बातें सिखा देता ना, तो आज मैं कहीं और होता। ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिविटी, तुम्हारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, वो भी इससे बाहर निकलेगी, है ना। आप अलग अलग चीजों को सोच पाओगे, और अगले 15 से 20 मिनट के अंदर वो क्रिएटिविटी तुम्हें देखने को मिलेगी। गारंटी से मैं बोल रहा हूं, अगले 15 से 20 मिनट के अंदर तुम खुद कहोगे कि हाँ भैया, वो क्रिएटिविटी ना बाहर आ रही है अंदर से। ठीक है। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट तो करना है, और जल्दी स्टार्ट करना है। जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो भाई, है ना। वेट मत करो कि भैया जब 12th पास कर लेंगे तब करेंगे। अरे नहीं नहीं, अभी से स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट है ना। अपने पेरेंट्स को भी ये बात बताओ कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके 4 रीजन मैं तुम्हें दे भी चुका हूं। अब ना मैं आपको कुछ केस स्टडीज बताता हूं, कुछ एग्जांपल देता हूं। क्या इनको कोई जानता है? ये कौन है? ये कौन है भाई? ये जो इंसान है स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स कौन है? एप्पल कंपनी के फाउंडर। हाँ, वही एप्पल, जो कि आजकल की जो युवा जनरेशन है उनको एप्पल का मोबाइल फोन लेना है, एप्पल के लैपटॉप लेना है जिनको मैकबुक बोलते हैं, टैबलेट लेना, सब एप्पल का लेना है ना। इतना करोड़ों लाखों करोड़ों का ब्रांड है एप्पल। किसने बनाया? इस इंसान ने बनाया। कैसे बनाया? अब इसकी ना एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है। अगर मैं इनकी स्टोरी आपको बताऊं ना, जब ये अपने एक दोस्त के साथ थे, तो इनके पास एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि कंप्यूटर लाइन में कुछ इनोवेशन करनी है। कंप्यूटर लाइन में कुछ इनोवेशन करनी है। तो इनके पास पैसा नहीं था, इनके दोस्त के पास भी पैसा नहीं था। दोनों ही एकदम आराम से बैठे हुए थे। अब वो सोचते हैं कि यार बिना पैसों के क्या करें, हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है, हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है, हमारे पास तो कोई टीम भी नहीं है। 99% लोग हार मान जाते, बट इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने पता है क्या करा? इन्होंने अपने घर के गैरेज, गैरेज जहां पे गाड़ी खड़ी करते हैं, उस गैरेज के अंदर अपना ऑफिस स्टार्ट करा, अपने दोस्त के साथ। सिर्फ 2 लोग, वो और इनके दोस्त। दोनों दोस्तों ने अपने छोटे से गैरेज के अंदर एक ऑफिस बनाया, और उस ऑफिस से स्टार्ट करा एप्पल कंपनी को, है ना। आज के समय पर एप्पल कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, वहां से स्टार्ट हुआ था। पता है इनकी लाइफ उतनी आसान नहीं रही। उसके बाद क्या हुआ कि जब एप्पल कंपनी बड़ी हो रही थी, तो एक समय पर एप्पल कंपनी ने इन्हीं को ही निकाल दिया, यानी ये जो फाउंडर है इन्हीं को निकाल दिया कंपनी से। बट इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी।
ये काम करते गए, फिर एप्पल कंपनी को रियलाइज हुआ कि ये स्टीव जॉब्स को तो हमें वापस बुलाना पड़ेगा, तो इनको फिर वापस बुलाया, और जब ये वापस आए ना तो इन्होंने पता है क्या बनाया, आईफोन। हाँ, वही आईफोन जो कि आज के समय पर इंडिया में अंदर लोगों की ड्रीम बन चुका है, लोगों को हर एक को आईफोन लेना है, वो इन्होंने बनाया। यानी एक छोटे से गैरेज से स्टार्ट करा और कहां तक वो पहुंच गए। इनकी ना एक बहुत प्यारी लाइन है, वो लाइन सुनना। ये क्या बोलते हैं, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर वंस हु डू। ये लाइन ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये क्या बोला करते थे कि यार वो लोग जिनको ये लगता है ना कि वो दुनिया बदल देंगे, एक्चुअली में वही सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए सपने छोटे नहीं देखने। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि भैया हम क्या ही बिजनेस बना लेंगे, हैं हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मम्मी पापा ये काम करते हैं, हम क्या ही कर लेंगे। बट अगर सपने बड़े देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार कुछ बड़ा बनाना है, इस पूरी दुनिया को बदलना है, देश को बदलना है, तब तुम एक बहुत बड़ी चीज बिल्ड कर पाओगे। जुनून होना बहुत जरूरी है, जो कि स्टीव जॉब्स के अंदर था। अभी जो स्टीव जॉब्स की पूरी मैंने कहानी सुनाई, इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला, क्या टेक्स थे, तो कुछ टेक्स हैं जो कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। सबसे पहला, बिग आइडियाज छोटी जगह से स्टार्ट हो सकते हैं। यानी तुम्हें लग रहा होगा भैया हमारे पास भी पैसे नहीं है, हमारे पास टीम नहीं है, हम कैसे बिजनेस बना लेंगे, हमारे पास आइडियाज तो हैं, हाँ हम तो गन्ने की एक दुकान खोलना चाहते हैं, बट भैया पैसा ही नहीं है। पर एक चीज याद रखना, कोई भी बड़ा आइडिया हो वो छोटी चीज से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने इतनी बड़ी कंपनी बनाना कहां से स्टार्ट करा, एक छोटे से गैरेज से स्टार्ट करा, दो लोगों ने स्टार्ट करा, तो तुम भी स्टार्ट कर सकते हो भाई। अगली चीज, फेलियर एंड नहीं होता। फेलियर ना अंत नहीं है, ये भी तो फेल हुए थे, कितनी बार फेल हुए, और उसके बाद जब इनको कंपनी से निकाल दिया तो सोचो एक ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरी खुद की कंपनी मुझे ही निकाल दिया, बट उसके बाद भी हार नहीं मानी इन्होंने, इसलिए स्टीव जॉब्स बन पाए। अगली चीज, ऑन्टरप्रेन्योर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यानी एक असली ऑन्टरप्रेन्योर ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम असली ऑन्टरप्रेन्योर हो, क्या तुम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, अगर करोगे तो बहुत बढ़िया। तो देखो, यानी मैं आपको ये बता रहा था कि स्टीव जॉब्स की कहानी से हमें ये तीन चीजें सीखने को मिली, है ना। ऑन्टरप्रेन्योर कभी गिव अप नहीं करता, ऑन्टरप्रेन्योर छोटी जगह से स्टार्ट करता है लेकिन लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करता है। ये है स्टीव जॉब्स की कहानी, है ना। इसलिए सबसे पहला वो जो तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है ना कि भैया ये इतनी बड़ी चीज हम कैसे करेंगे, हम तो बेचारे छोटे मोटे से बच्चे हैं, नहीं, ड्रीम बिग। और तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों की कंपनी बनाई है। हाँ, बना चुके हैं बच्चे। कैसे बना पाए, क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस मिली, उन्हें सही तरीका बताया था। ठीक है भैया, इतना तो समझ में आ गया कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये बताओ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला कीड़ा है ना। कीड़ा समझते हो, यानी हमारे अंदर ना बात है कि हाँ हम भी ना कुछ बिजनेस बना देंगे, हमारे अंदर वो जुनून है, वो हम कैसे पता लगाएं, हमें पता ही नहीं लगता। हाँ, हमें तो आइडिया नहीं है। मैंने कहा कुछ ना सवाल पूछना खुद से, कुछ 4 सवाल है, और उन 4 सवाल का आंसर खुद से अभी ऑनेस्टली देना। पहला सवाल, यू नोटिस प्रॉब्लम, क्या आप प्रॉब्लम्स को नोटिस करते हो। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम एक गन्ने की दुकान पे गए, गन्ने की जूस की दुकान पे, है ना, तुमने बोला भैया गन्ने का जूस निकाल दो, तो वहां पर कोई छोटी सी प्रॉब्लम तुमने नोटिस करी। हाँ, क्या तुमने छोटी सी प्रॉब्लम नोटिस करी कि यार ये भैया है जो कि खुद ही गन्ने का जूस निकाल रहे हैं और खुद ही पेमेंट ले रहे हैं, खुद ही पेमेंट को ले रहे हैं, मतलब पैसे हमसे ले रहे हैं। क्या तुम ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो। ये जो मैंने गन्ने के जूस वाला एग्जांपल दिया ना, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो तुमने नोटिस करा कि भैया गन्ने का जूस भी निकाल रहे हैं और कैश में पेमेंट भी ले रहे हैं। अगर भैया को मैं एक ऐसी मशीन ला कर दे दूं जिस मशीन से ऑटोमेटिक जो आएगा स्कैन करेगा और पेमेंट हो जाएगा, है ना। आज तुम सुन रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा भैया ये तो ऑलरेडी बन चुका है, पेटीएम और भी कितनी सारी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी ये बना चुकी हैं। बट आज से 10 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। एक इंसान था जिसके मन में थॉट आया जब वो एक गन्ने की दुकान पे गया और उसने देखा भैया कैश में पैसे ले रहे हैं। अगर मैं भैया को एक मशीन दे दूंगा जिस मशीन से लोग ऑटोमेटिकली स्कैन करेंगे और पैसे पे कर देंगे, तो भैया का काम भी आसान हो जाएगा और मेरे भी पैसे बन जाएंगे, है ना।
यही तो है एंटरप्रेन्योर। यानी सबसे पहले क्या आप प्रॉब्लम्स को नोटिस करते हो? छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी छोटी। जैसे मैंने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी, आज मैं तुम्हें स्वादली की पूरी केस स्टडी बताऊंगा कि मैंने क्यों स्टार्ट करा स्वादली। बट अगर मैं अभी बताऊं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने नोटिस करी कि ये जो ब्रांड्स है ना, ये ना दिखाते कुछ हैं और अंदर से होते कुछ हैं। जैसे कि तुम वो बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान तुम शायद पीते भी होगे, बट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, इनके अंदर शुगर ही शुगर डाली गई है, प्रोटीन तो है ही नहीं। और जब तक बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो तुम ग्रो कैसे करोगे? यानी स्वादली में मैंने ना ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा पहले कि ये जो पैकेज फूड आ रहे हैं ना, जो भी तुम खाते हो, चिप्स, कुरकुरे, ये तुम्हारी बॉडी को बहुत डैमेज कर रहे हैं, है ना। तो यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप है। क्या तुम करते हो? दूसरी चीज, यू गेट आइडियाज क्विकली। यानी क्या तुम्हें आइडियाज आते रहते हैं? नहीं नहीं, अजीब अजीब सा आइडिया कि भैया अगर इस बल्ब को मैं घुमा के उल्टा लगा दूं तो क्या होगा। क्या तुम्हारा दिमाग ऐसा शैतान दिमाग है क्या? आइडियाज आते रहते हैं क्या? अगर आइडियाज आते हैं ना तो हाँ यार, तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हो। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूं, आज भी ना मुझे बहुत अजीब अजीब से आइडिया आते हैं। जैसे कि समर वेकेशन के इस बैच को लाने का आइडिया, ये भी मेरा आइडिया था। एक दिन मैं बैठा हुआ था टीम के साथ, है ना, तो मैं ये सोच रहा था कि बच्चों के लिए कुछ अलग करते हैं। तो फिर मुझे आइडिया आया कि ना समर वेकेशन लाएंगे जिसमें ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगे जो कि पूरी ये एजुकेशन इंडस्ट्री में बच्चों को कोई सिखा ही नहीं रहा होगा। तो ऐसा ये जो अंदर है ना, ये होना चाहिए मेरे अंदर भी, आई होप तुम्हारे अंदर भी हो। अगली चीज, यू टेक इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स यानी क्या तुम उन चीजों को करते भी हो? जैसे मेरे जब दिमाग में आइडिया आया कि समर कैंप करेंगे, तो मैंने फिर इनिशिएटिव लिया, मैंने पूरी टीम को बुलाया, मैंने कहा कि अच्छा चलो क्या क्या कर सकते हैं उसके अंदर। एआई सिखाई जाए, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाए, स्किल लर्निंग सिखाई जाए, वीडियो एडिटिंग सिखाई जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाए। मैंने सब सिखाया, है ना। तो यानी आप इनिशिएटिव्स भी लेने चाहिए। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, यू आर रेडी टू टेक स्मॉल रिस्क। देखो, जीवन में थोड़ी रिस्क तो होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी कहावत है, रिस्क है तो इश्क है ना। यानी थोड़ी रिस्क तो बनती है यार। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है दोस्त, तो हल्की फुल्की रिस्क लेनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए वो रिस्क क्या हो सकती है कि तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप में, है ना। कोई आइडिया तुम्हें दिमाग में आया, 4 लोगों से डिस्कस करो। क्या पता 4 लोगों को आइडिया पसंद ना आए, 10 लोगों से डिस्कस करो, 50 लोगों से डिस्कस करो, है ना। उस आइडिया पे काम करो, और क्या पता वो आइडिया फेल हो जाए। होता है, बहुत आइडियाज फेल होते हैं, बहुत आइडियाज फेल होते हैं, है ना, सबके साथ होता है दोस्त। तो यानी थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ेगी, तभी जाकर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। यानी अगर ये 4 स्किल तुम्हारे अंदर है ना, तो समझ लो कि भाई तुम्हारे अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज है ना। और अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज तुम्हारे अंदर है तो भाई टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, है ना। क्योंकि अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस बनाते कैसे हैं, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, कैसे एक बिजनेस को बनाते हैं। आ जाओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ बिजनेस। अब ना आपको अगर एक बिजनेस बनाना है, कोई भी बिजनेस, तो 4 स्टेप में एक बिजनेस बनता है। कौन कौन से 4 स्टेप है? सबसे पहले आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। सबसे पहले बिजनेस का आइडिया आता कहां से है? बिजनेस का आइडिया ऐसे नहीं आता कि भैया हम तो एक बल्ब बना देंगे। क्यों आया आइडिया? क्यों आया आइडिया? बस भैया मन कर गया कि हमने एक बल्ब बना देंगे। भैया मैंने एक लैपटॉप बना दूंगा। क्यों क्यों बनाएगा तू लैपटॉप? बस भैया मन कर गया। ऐसे नहीं होता बिजनेस। बिजनेस के लिए पहले आपको प्रॉब्लम ढूंढनी होती है। प्रॉब्लम ढूंढो कि मान लो लैपटॉप तो भैया सब बना रहे हैं, बट ना एक प्रॉब्लम है कि जो लैपटॉप है ना, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी इनकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है ना। ये प्रॉब्लम ढूंढी, समझे। सबसे पहले तुम्हें प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। तो स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। जैसे स्वादली में मैंने देखा कि भाई लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन अगर मिल रहा है तो टेस्ट नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि जो प्रोटीन वाला खाना होता है वो टेस्ट ही नहीं होता। समझ रहे हो बात को? तो यानी तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत अपने आसपास देखो यार, डेली लाइफ को तुम ना बस ऑब्जर्व करो, बस ढूंढो आसपास में कि अच्छा भैया क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। मेरे स्कूल से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेरे ट्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑनलाइन दुनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम। ढूंढो ढूंढो, कोई तो प्रॉब्लम होगी ना जिसका सोल्यूशन तुम ढूंढ सको, है ना। तो स्टेप नंबर 2 यही है, प्लान अ सोल्यूशन। प्लान अ सोल्यूशन, जैसे कि वो लैपटॉप वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि लैपटॉप में प्रॉब्लम मुझे समझ में आई थी कि यार भैया ये जो बैटरी है ना लैपटॉप्स की, ये ना बहुत वीक होती है, ये ना बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो फिर ना मैं सोल्यूशन बनाऊंगा। कैसा सोल्यूशन बनाऊंगा? मैं ये बोलूंगा कि अच्छा एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं ना कि एक ऐसी बैटरी बनाते हैं जो कि डिस्चार्ज ही ना हो, या फिर एक ऐसी बैटरी बनाते हैं जो कि ऑटोमेटिक चार्ज होती रहे, है ना, ऑटोमेटिक चार्ज होती रहे। सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो कितना क्रेजी आइडिया
है ना। तो आपको फिर सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। फिर क्या होगा, टर्न दी आइडिया इनटू रियलिटी। अब ये तो एक आइडिया है ना कि भैया एक ऐसी बैटरी बना देंगे जो कि कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगी, है तो आइडिया। उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, रिसर्च करनी पड़ेगी भाई, है ना। गूगल पे ढूंढो कि कैसे मैं एक बैटरी बना सकता हूं, सोचो, है ना। थोड़ा साइंस लगाओ, थोड़ा विज्ञान, सारी चीजों को मिक्स करो। 4 लोगों से बात करो, अपने प्रोफेसर के पास जाओ, टीचर्स के पास जाओ, स्कूल में उनको बोलो कि मैम मुझे ना एक ये आइडिया है, पापा मम्मी मुझे एक आइडिया आया तो थोड़ी इसमें मेरी मदद करो। जाओ लोगों के पास बात करो, है ना। और लास्ट क्या है, कनेक्ट विद अदर। देखो, एक बिजनेस अकेले इंसान से कभी नहीं चल सकता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक टीम बनाना। टीम बनाना, देखो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा तुमने, सोल्यूशन ढूंढा, फिर उस सोल्यूशन को रियलिटी में चेंज करा। जब वो रियलिटी में चेंज हो गया तो अब टीम ढूंढो अपनी कि अच्छा मेरी टीम कौन हो सकती है। मुझे एक ये इंसान चाहिए, एक ये इंसान चाहिए, एक ये इंसान चाहिए, इंसान। टीम ढूंढो अपनी कि अच्छा मेरा एक दोस्त है ना, वो साइंस में बहुत तेज है, टीम में आ जा भाई। मेरा एक दोस्त है वो कंप्यूटर में बहुत तेज है, आ जा भाई टीम में। टीम पकड़ लो अपनी, टीम ढूंढो और उनके साथ मिलके काम करो। विदाउट टीम बिजनेस इज नथिंग, एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग विदाउट टीम यार। ठीक है, तो यानी ये 4 स्टेप्स हैं, समझ गए। पहले प्रॉब्लम को ढूंढो, सोल्यूशन प्लान करो, उसके बाद आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करो और फिर एक पूरी की पूरी टीम बनाओ। ये 4 स्टेप्स हैं एक अच्छे बिजनेस को बनाने के लिए। अगर ये 4 चीजें आपने ढूंढ ली ना, और डेली लाइफ से ढूंढनी पड़ेगी, तो काम बन जाएगा। अभी मुझे पता है तुम सोच रहे होगे, बट अभी ज्यादा सोचो मत, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगा, एक होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क में यही है कि आपको बहुत सारी चीजें सोचनी है। ठीक है, तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, अभी तुम टेंशन मत लो। अब सबसे पहले एक चीज समझो, वो जो मैंने 4 पॉइंट बताए वो तो सही है, बट एक बिजनेस को अगर तुम्हें चलाना है ना, तो एक टर्म यहां पर लिखी है, फाइंड योर यूएसपी। यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूएसपी, ये क्या चीज है, फुल फॉर्म देखते हैं। यूनिक सेलिंग सेलिंग प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, क्या होता है? यूएसपी का मतलब होता है आप जो चीज सेल कर रहे हो, जो भी आप बेच रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो बाकी लोगों से अलग क्यों है, बाकी प्रोडक्ट से अलग क्यों है, यूनिक क्या है उसमें, उसमें अलग क्या है भाई, ये बताओ। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक नहीं होगा ना, तो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं चलेगा मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैटरी वाला एग्जाम्पल दे रखा था, तो हमारी बैटरी में क्या यूएसपी होगी, हमारी बैटरी में क्या यूनिक चीज होगी, वो सोचो। जैसे कि हमारी बैटरी में यूनिक चीज क्या थी कि भाई वो कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगी। बाकी बैटरी चार्ज लगाते रहोगे, हमारी डिस्चार्ज ही नहीं होगी, ये हमारी यूएसपी है। अगर मैं स्वादली का एग्जाम्पल दूं, तो स्वादली में हमारी यूएसपी क्या थी कि ना, हेल्दी तो हमने उसको बना दिया था, बट हमने उसको फिर टेस्टी बनाया। हमने उसको टेस्टी बनाया, वो हमारी यूएसपी है कि हमारे टेस्ट को कोई और मैच ही नहीं कर सकता। उतना टेस्टी पीनट बटर कोई मैच ही नहीं कर पाएगा कभी। वो हमारी यूएसपी थी। समझे बात को, समझे बात को। तो ये यूएसपीज होती हैं, है ना, कि अलग क्या कर रहे हो आप बाकी ब्रांड्स से, है ना। सर्च करो, जो भी आपको आइडिया आ रहा है ना, अपने कॉम्पिटिटर्स को सर्च करो। फॉर एग्जांपल, जैसे वही बैटरी वाला एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो उसी को लेते हैं कि बैटरी तुम्हें बनानी है तो सर्च करो कि अच्छा ये 4 लोग बैटरी बनाते हैं, अब मैं क्या अलग करूंगा। ये भी कर रहा है बैटरी, ये भी बैटरी बना रहा है, ये भी बैटरी बना रहा है, ये भी बैटरी बना रहा है। अब इन सब से मेरी बैटरी क्यों अलग होगी? या तो मेरी बैटरी सस्ती है, या तो मेरी बैटरी बहुत सस्ती है सबसे, या तो मेरी बैटरी बहुत अच्छी है सबसे, या तो मेरी बैटरी की कोई ऐसी क्वालिटी है जो कि किसी में नहीं है। समझ पा रहे हो? तो यूएसपी यानी आपको यह पता होना चाहिए, वाई विल कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट। कोई तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा भाई? अगर ये नहीं पता तो बिजनेस कभी करना ही मत, है ना। अगर पता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने देखा है, लोग ना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करते हैं, क्लोथिंग यानी कपड़े, कपड़े का ब्रांड बनाते हैं, बट उनका कोई यूएसपी नहीं होती, यानी उनके में कुछ अलग नहीं होता। अब कपड़ों के ब्रांड तो हजार है मार्केट के अंदर, तुम्हारे ब्रांड में क्या अलग है? या तो तुम एकदम अलग स्टाइल दे रहे हो कपड़ों के, है ना, कपड़ों के ऐसे स्टाइल जो कि आज तक किसी ने नहीं देखे भाई, है ना, ऐसे डिजाइन जो कि किसी ने नहीं देखे, कुछ अलग दे रहे हो क्या? अगर अलग दे रहे हो तो 101% बिजनेस बना लोगे, और अगर अलग नहीं दे रहे तो भाई नहीं बनेगा। समझे बात को? यानी वो 4 सवाल तो इंपॉर्टेंट हैं, बट उनसे भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी यूएसपी।
व्हाट इज योर यूएसपी? सोचो, अब जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सोचो कि बाकी लोग तो नहीं कर रहे, हम अलग क्यों हैं, ये सवाल है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब हमें अगर एक पूरा स्टार्टअप खुद का बिल्ड करना है तो क्या स्टेप होते हैं? प्रॉब्लम ढूंढो, सोल्यूशन ढूंढो, इतना तो क्लियर था। अब उसके बाद आपको स्टार्टअप का ना एक नाम भी ढूंढना पड़ेगा भाई। नाम ढूंढना बड़ा जरूरी होता है, विदाउट नाम तो चला नहीं पाओगे। जैसे नेक्स्ट टॉपर्स, ये प्लेटफॉर्म, ये आपको क्या बताता है? ये प्लेटफॉर्म आपको बताता है कि यस यार, आप भी पढ़ाई के अंदर और लाइफ के अंदर टॉपर बनोगे। सिर्फ पढ़ाई के अंदर नहीं, लाइफ के अंदर भी टॉपर बनोगे, है ना। नेक्स्ट टॉपर की अगले टॉपर तुम हो, ऐसे नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ब्रांड है स्वादली, उसका नाम स्वादली क्यों है? क्योंकि हिंदी में स्वाद का मतलब होता है टेस्ट, और ली यानी ले, टेस्ट ले, टेस्ट ले, तो इसलिए उसका नाम रखा था हमने स्वादली, है ना, कि तू टेस्ट ले, हेल्थ के साथ साथ टेस्ट ले। समझे बात को? तो नाम रखना भी बड़ा जरूरी है। फिर उसकी टैगलाइन होनी चाहिए भाई। जैसे कि नेक्स्ट टॉपर की टैगलाइन है, हम देश का भविष्य बनाते हैं, जो कि सच है। हमसे इस देश के लाखों बच्चे पढ़ते हैं, है ना, चाहे वो 8th 9th 10th 11th 12th, लाखों बच्चे पढ़ते हैं। तो हम इस देश का भविष्य बनाते हैं, वो हमारी टैगलाइन है। अगर मैं स्वादली की बात करूं तो उसमें हमारी टैगलाइन है, ईट इट रिपीट इट, यानी एक बार खाओगे बार बार खाओगे, ईट इट रिपीट इट, वो हमारी टैगलाइन है, जो कि जस्टिफाई करती है ब्रांड को। क्योंकि एक इंसान एक बार खाता है, वापस से ऑर्डर करता है। ठीक है, अब जो तुम ब्रांड बना रहे हो उसके नाम से रिलेटेड एक टैगलाइन होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर वो बैटरी वाला ब्रांड है तो उसका क्या होगा कि इट लास्ट लॉन्गर, कि भाई उसकी जो बैटरी है वो बहुत लंबी चलती है। ऐसी कोई भी टैगलाइन जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है वो भी सोचना पड़ेगा। अगली चीज, कस्टमर कहां से लाओगे? कस्टमर कहां से लाओगे? मान लो बैटरी बना लेते हो, बन गई बैटरी, टीम भी बन गई, कैसे कस्टमर लाओगे? किसको बेचोगे? जाके घर घर जाके बेचोगे क्या? नहीं, क्या करोगे? कस्टमर कहां से लाओगे वो सोचो। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर अगर तुम्हें लाने हैं तो तुम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, है ना। आजकल वैसे भी तुम सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हो, इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, सब पे एक्टिव हो। तो तुम एक यूट्यूब चैनल बना लो खुद का और बताओ कि देखो यार, हमारी बैटरी सबसे अलग है ना। एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे चैनल बनाया कि देखो यार, हमारी बैटरी सबसे अलग है। बताना पड़ेगा ना। अगर तुम लोगों को बताओगे नहीं तो लोगों तक पहुंचोगे कैसे? बताना तो पड़ेगा। अब बताने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम स्कूल के एग्जीबिशन में चले जाओ, अपने शहर के एग्जीबिशन में चले जाओ और वहां पे अपना प्रोडक्ट दिखा दो कि देखो हमने ये बनाया। अब अलग अलग तरीके हैं, वो तरीका तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। और अगली चीज, प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जिस कंट्री में हम रहते हैं, इंडिया, यहां पर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो एक बैटरी मैं बना रहा हूं जो कि है 10,000 की, एक तुम बना रहे हो जो कि है 30,000 की, 30,000 की। 90% लोग मेरी बैटरी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बैटरी सस्ती है ना यार। प्राइस, प्राइस क्या है तुम्हारे प्रोडक्ट का, दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसलिए प्राइस जरूर सही तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा, वो एकदम लास्ट है, एकदम लास्ट है। पहले तो प्रॉब्लम ढूंढो, सोल्यूशन लाओ, नाम रखो, टैगलाइन रखो, कस्टमर ढूंढो, फिर सोचो कि अच्छा अब प्राइस रखते हैं। प्राइस पहले नहीं रखना होता कि तुम सोच रहे हो कि भैया हम तो ना पहले ही प्राइस रख लेंगे। नहीं 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 नहीं, प्राइस हमेशा लास्ट में रखा जाता है। पहले तुम्हें पूरा ये चैनल को सोचना पड़ेगा, ये जो पूरी लाइन है इसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद प्राइस आएगा। ठीक है, चलो। बहुत देखो, हमारे देश के अंदर ना बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, छोटे छोटे घर में। जैसे कि अगर एक शो आता था शार्क टैंक, मुझे नहीं पता आपने कभी देखा ही नहीं देखा है, पर अगर टाइम मिले तो कभी शार्क टैंक जरूर देखना। एंड इवन यूएस का जो शार्क टैंक आता है वो देखोगे तो ज्यादा बेटर है। बट अगर मैं इंडियन शार्क टैंक की बात करूं तो एक शो आता था जिसमें लोग आते थे और वो अपने बिजनेस के आइडिया लाते थे और बिजनेस के आइडिया बताते थे कि देखो मेरा बिजनेस इतना बड़ा है, मेरा बिजनेस इतना बड़ा है, वो पूरे बिजनेस के बारे में बताते थे। तो इंडियन शार्क टैंक में ना एक फीमेल आई थी और मेरे हिसाब से वो बिहार से थी। ठीक है, उनका बिजनेस क्या था? वो अचार बनाया करती थी। कितना छोटा सा काम है ना कि अचार बनाना, बट उस अचार के बिजनेस को उन्होंने पूरे इंडिया भर के अंदर डिलीवरी कर करके इतना बड़ा बना दिया कि वो शार्क टैंक के अंदर आ गई। यानी एक छोटा सा आइडिया, उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी। क्या प्रॉब्लम देखी? कि यार लोगों को अचार तो खाना है, बट उनको ना वो घर वाला अचार नहीं मिल पाता, वो पैकेट वाले अचार में वो मजा नहीं आता जो कि घर वाले देसी अचार में बात है। तो वो अचार लोगों को मिल ही नहीं पा रहा। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक ऐसा ब्रांड बनाते हैं जो कि अचार लोगों तक, हम घर पे अचार बनाएंगे और वो अचार हम बाकी लोगों तक डिलीवर करवा पाएंगे।
तो उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढी, उसका सोल्यूशन ढूंढा, टीम बनाई, पूरी की पूरी उन्होंने टीम बना दी भाई, है ना। और फिर उन्होंने अपने कस्टमर ढूंढे सोशल मीडिया के थ्रू और बेचना स्टार्ट कर दिया। अब उनका यूएसपी क्या था? उनका यूएसपी ये था कि उनका जो टेस्ट है वो बाकी जो अचार तुम मार्केट से ला रहे हो उनसे बहुत बेहतर है, बहुत बेस्ट है, एकदम घर वाला स्वाद आ रहा है, तो लोग मंगवा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खा रहे हैं। तो यानी एक छोटे से गांव से इतना बड़ा बिजनेस बन गया भाई। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एक बच्चे की मैं कहानी बताता हूं। ये बच्चा है जिसका नाम है मोजिया ब्रिज। इनकी कहानी पता है क्या है? 9 साल की उम्र में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा। क्या प्रॉब्लम थी? बो टाई। ये तुम देख रहे हो, इसको हम बो टाई बोलते हैं, है ना। ये बो टाई ना उनको मार्केट में मिल नहीं पा रही थी, और मिल रही थी तो एकदम सेम सेम सी दिख रही थी। इनको चाहिए थी अलग अलग बोटाई, कि एक का कलर अलग हो, डिजाइन अलग हो, है ना। तो ये 9 साल का लड़का सोचने लगा कि यार एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना कि बोटाई नहीं मिलती। तो इन्होंने अपनी दादी के साथ बात करी, अपने पेरेंट्स से बात करी, और उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम ना बोटाई बनाएंगे, अलग अलग डिजाइन की बोटाई बनाएंगे। तो सोल्यूशन ढूंढा, टीम ढूंढी, और बोटाई बनाना स्टार्ट करा। और कुछ ही सालों के अंदर इनकी कंपनी का आज तक का अगर मैं तुम्हें रेवेन्यू बताऊं, यानी इनकी कंपनी ने कितने पैसे कमाए, अगर वो मैं तुम्हें बताऊं, तो वो रहेगा $2 लाख। $2 लाख को अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड अराउंड 2 करोड़ रुपए। 13 साल का है ये लड़का, 13 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 13, 2 करोड़ रुपीज। एक छोटा सा आइडिया, कोटा ही नहीं मिल रही है, बोटाई का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। करा, सोल्यूशन देखा, अपने मम्मी पापा को बताया, टीम बनाई, घर पे बनाई बोटाई, और कस्टमर्स को ढूंढा। इनकी यूएसपी क्या है? कि ऐसे डिजाइन की बोटाई जो कि ये बनाते हैं वो कहीं मिलती ही नहीं है, पूरे मार्केट में नहीं मिलती। तो बिजनेस चल गया भाई। समझ रहे हो बात को? ये कितनी छोटी सी चीज थी, बट यार उसके अंदर बिजनेस बन गया भाई। यही तो खूबी है बिजनेस की, कि प्रॉब्लम छोटी होती है, प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, बस उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको ध्यान से नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर तुम देखोगे तो यू आर द नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर। तुम भी ये बिजनेस बनाओगे। सोचो 13 साल की उम्र में इतना सारा रेवेन्यू कर लिया, अपने पेरेंट्स की ड्रीम्स को पूरा कर रहा है ये लड़का यार। तुम्हें भी तो करना है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर ना मैं कुछ आपको बिजनेस टर्म दूंगा, फिर आपको स्वादली की केस स्टडी पे लाऊंगा, और कुछ असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बिजनेस के मनी टर्म्स समझ लो। आज हम थोड़े बेसिक मनी टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो अगला सेशन है, जो कि कल है, कल भी इसी टाइम पे, उस सेशन में हम और बिजनेस टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला बिजनेस टर्म है रेवेन्यू। क्या किसी को पता है रेवेन्यू क्या होता है? व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू का मतलब है टोटल मनी रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बैटरी बनाता हूं, वही एग्जाम्पल लेते हैं, सेम मैं बैटरी बनाता हूं, और वो बैटरी मैं 10,000 रुपए में बेचता हूं, 10,000 रुपीज, है ना। और मान लो मैंने वो 5 बैटरी बेच दी, 5 बैटरियां बेच दी, तो मेरा रेवेन्यू हो गया 50,000 रुपीज, है ना। तो रेवेन्यू यानी कि मेरे पास कितना सारा पैसा आया, तो 50,000 रुपए का रेवेन्यू मेरा हो चुका है। अगला टर्म होता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट यानी कि उस बैटरी को बनाने के लिए भाई मेरे कितने पैसे लगे, उस बैटरी को बनाने के लिए मेरा कितना पैसा लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल उस बैटरी को जब मैं एक मैन्युफैक्चर करवा रहा हूं एक फैक्ट्री से, तो मुझे उसमें लग रहे थे एक बैटरी को बनाने में लगभग लगभग 5,000 रुपए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। मैंने बेची कितनी 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। यानी मेरी कॉस्ट आ गई 25,000 रुपीज। ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू था, ये मेरा कॉस्ट है। अब अगला टर्म आता है बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि भाई मेरी जेब में कितने पैसे बच गए, मेरी जेब में कितने पैसे बच गए, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? रेवेन्यू और कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि इतना पैसा आया और इतना पैसा तो मैंने पहले ही दे दिया था, क्योंकि मैंने बैटरी बनाई ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो रहेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया 25,000 का, मेरा कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 25,000 रुपीज का प्रॉफिट मेरा आ गया। अब एक और टर्म होती है लॉस। लॉस कब होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉस्ट ज्यादा है,
यानी वो बैटरी को बनाने के लिए भैया बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और उतने पैसे में कोई बैटरी खरीद ही नहीं रहा। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा है ना मेरे रेवेन्यू से, तो मैं लॉस में चला जाऊंगा, ये हमें अवॉइड करना है। लॉस में नहीं जाना, चाहे प्रॉफिट कम रखो बट प्रॉफिटेबल बनाना बड़ा जरूरी होता है कंपनी को, ठीक है। अगली चीज, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है? ये रियल अर्निंग है। अब भैया नेट प्रॉफिट क्या है? एक प्रॉफिट तो आपने बता दिया, इसके बारे में हम ना अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट तक तो समझ आया, बट नेट प्रॉफिट क्या है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको बहुत सारी टर्म समझाऊंगा, जैसे कि पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। बहुत अलग अलग डेफिनेशन हैं जो कि अगर आप शार्क टैंक देखते होगे तो उसमें लोग आकर बोलते भी हैं। वो सारी भाषाएं, है ना, वो मैं आपको सिखा दूंगा अगले लेक्चर के अंदर। तो अभी के लिए आप बस इतना समझो, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया? चलो भैया, मजा तो आ रहा है, इंटरेस्ट तो आ रहा है। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या प्यारी चीज है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग के घोड़ों को ना दौड़ाते हैं अब, है ना, क्योंकि कोई लेक्चर तो चल नहीं रहा है, पढ़ाई तो हो नहीं रही है, ये फन है। थोड़ा सा ना दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना पड़ेगा यार, तभी मजा आएगा। तो आ जाओ, थोड़ा दौड़ाते हैं। एक बात करते हैं, केस स्टडी करते हैं स्वादली की केस स्टडी। आ जाओ। केस स्टडी मतलब हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि भाई स्वादली कैसे बनाया प्रशांत भैया ने। तो सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। अब सोचो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे मैंने बता भी दिया। मैंने देखा कि यार जो हेल्दी है वो टेस्टी नहीं है, और जो टेस्टी है भाई वो हेल्दी नहीं है। और पैकेज फूड में तो कुछ भी हेल्दी नहीं है, चाहे वो चीज क्यों नहीं हो गया, या फिर आप ये मियोनीज वगैरह खाते हो, ये सब अनहेल्दी है। तो मैंने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी कि भाई मार्केट में ना अनहेल्दी फूड लोग ले रहे हैं। अब अनहेल्दी फूड से हो क्या रहा है ना, हमारा ब्रेन की फोकस पावर डिक्रीज हो रही है। ये जो तुम बाहर का खाना खाते रहते हो उससे फोकस पावर खराब होती है, आपकी बोन्स इंपैक्ट होती हैं, आपकी बोन्स डैमेज हो रही हैं सारे। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कम उम्र के अंदर बेकार खाना खाने लगते हैं, उनका ब्रेन इंपैक्ट होता है, बोन्स डैमेज होती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं क्योंकि आप आगे फ्यूचर में फेस करोगे। बट अब बच्चे हैं तो उनको तो अच्छा खाना भी खाना है ना। तो अगर तुम टेस्टी नहीं बनाओगे तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो मैंने सोचा यार ये प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोल्यूशन निकाला, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें प्रोटीन भी हो, ठीक है, और प्रोटीन के साथ साथ वो ना हेल्दी भी होना चाहिए, और साथ साथ में टेस्टी भी होना चाहिए। क्योंकि भाई बच्चे तभी तो खाएंगे जब वो टेस्टी होगा, अगर टेस्टी नहीं होगा तो क्यों खाएगा, मैं खुद नहीं खाऊंगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या करा, हमने रिसर्च करी अलग अलग प्रोडक्ट पे, ठीक है, हमने रिसर्च करी, है ना, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करी। और फिर हमें एक चीज पता चली कि जो पीनट बटर होता है ना, वो हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें मूंगफली होती है, मूंगफली में प्रोटीन होता है, प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हेल्दी होता है एक तरीके से। हमने रिसर्च करी, है ना। फिर मैंने और लोगों को अपने साथ जोड़ा। आज स्वादली में मैं एक फाउंडर हूं, मेरे साथ दो फाउंडर और हैं, ठीक है। तो मैंने लोगों को अपने साथ जोड़ा और मैंने उनसे भी बात करी। मैंने कहा यार चलो सोचते हैं। तो फिर हमें लगा कि पीनट बटर एक बहुत अच्छी चीज है। बट प्रॉब्लम क्या थी ना, कि पीनट बटर मार्केट में ना हमने सारे ब्रांड के खाए फिर, और सबका टेस्ट बेकार, मजा ही नहीं आ रहा है खा के। मैंने कहा यार ये तो नहीं खाएंगे लोग। तो हमने क्या करा, हमने उसमें, लोग क्या कर रहे थे ना, लोग उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल रहे थे, हमने रियल चॉकलेट डाली। हमने कहा रियल चॉकलेट को मेल्ट करते हैं और वो डालते हैं। और जब हमने रियल चॉकलेट को मेल्ट करके डाला तो टेस्ट अचानक से बहुत अच्छा हो गया, कि लोग फ्लेवर डाल रहे थे, हमने रियल चॉकलेट डाल दी। तो उससे क्या आ गया, हमारी यूएसपी हो गई कि हमारा टेस्ट अच्छा है, बाकियों का टेस्ट खराब था। समझे बात को, बाकियों का टेस्ट क्या है, खराब, हमारा अच्छा हो गया। ये हमारी यूएसपी हो गई, ठीक है। यूएसपी जैसी हमें मिल गई, देखो व्हाई पीपल चूज इट, तो हमें पता चल गया कि भाई लोगों को टेस्ट चाहिए, हेल्दी चाहिए, तो अब हमें यूएसपी मिल चुकी थी। फिर हमने कस्टमर्स ढूंढना स्टार्ट करा। कस्टमर के लिए हमने ज्यादा कुछ करा नहीं एज सच, है ना। कस्टमर के लिए हमने सोशल मीडिया पे एक पेज बनाया और हमने भाई बताया कि ऐसे ऐसे हमने लॉन्च करा है, तो ऑटोमेटिकली लोग खुद ही उसको खरीदने लगे। और जब टेस्ट अच्छा लगा लोगों को, तो लोग बाकी लोगों को बताने लगे कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। तो उससे चीज आगे बढ़ती गई, समझे बात को। यानी कस्टमर हम सोशल मीडिया से लाए और फिर तो सब ऑटोमेटिक होता रहा, ठीक है। अगली चीज, फिर हमने इसकी टैग लाइन सोची, ब्रांड नेम सोचा, वो सब तो तुम्हें पता ही है, स्वादली हमने नाम रखा और ईट इट रिपीट हमने टैग लाइन रखी। तो यानी एक पूरी केस स्टडी है ये, एक ऐसे ब्रांड की जो कि हमारा खुद का ब्रांड है। लेकिन मैं तुम्हें इससे ये बताना चाहता हूं कि एक बिजनेस बनता कैसे।
क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई ओवरऑल कि हाँ भैया बिजनेस बनता कैसे है? ये हमें एक तरीके से ऊपर ऊपर से समझ तो आ गया है। बट भाई देखो, जब तक तुम खुद से नहीं सोचोगे समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये रियल लाइफ का ज्ञान है भाई। ये किताबों से नहीं आता, रियल लाइफ से आता है। भैया हम कैसे लेंगे रियल लाइफ का ज्ञान? तो भाई मैं तुम्हें एक एक्टिविटी दे रहा हूं आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले। एक्टिविटी है भाई, और ये एक्टिविटी तुम्हें करनी है कल की क्लास में आने से पहले। और बड़ी प्यारी एक्टिविटी है, सब करोगे, प्रॉमिस है, प्रॉमिस। देखो अगर इसमें आए हो समर कैंप में तो ये एक्टिविटीज को करो, अपने मम्मी पापा से डिस्कस करो। एंड मुझे पता है ये आइडिया उनको बहुत अच्छा लगेगा जो एक्टिविटी मैं तुम्हें देने वाला हूं। ठीक है, एक्टिविटी क्या है? आइडेंटिफाई बिग प्रॉब्लम दैट नीड टू बी सॉल्व। आपको क्या करना है? 5 प्रॉब्लम सबको ढूंढनी है और उसको पेपर में लिखना है। 1 दिन का टाइम है बेटा, फटाफट से शुरू हो जाओ, है ना। 5 प्रॉब्लम, जैसे मैंने हेल्थ वाली प्रॉब्लम देखी, मैंने एक बैटरी वाली प्रॉब्लम तुम्हें बताई कि अच्छा बैटरी चार्ज नहीं होती। ऐसे अपने आसपास में प्रॉब्लम ढूंढो, छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। भैया डिजाइनर क्लोथ्स नहीं मिलते, भैया चश्मे में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी ढूंढो, प्रॉब्लम्स ढूंढो, प्रॉब्लम्स आसपास में खड़े होकर प्रॉब्लम्स ढूंढो, है ना। बात करो अपने पेरेंट्स से, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करो। फिर क्या करोगे? फाइंड प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव सोल्यूशन, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढो। जैसे कि बैटरी का सोल्यूशन ये था कि एक ऐसी बैटरी बनाएंगे जिसको चार्ज करने की जरूरत ही ना हो। इफेक्टिव सोल्यूशन सोचना जो कि एक्चुअली में पॉसिबल हो। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर अपनी यूएसपी सोचना भाई, है ना, कि तुम्हारी यूएसपी क्या है, तुम अलग क्यों हो बाकी ब्रांड के बारे में सोचो कि बाकी लोग ये कर रहे हैं हम इसलिए अलग है। अपनी यूएसपी सोचना। ठीक है, इतना काम करना है पहले तो। फिर क्या करना है? शेयर योर आइडिया विद योर फ्रेंड्स, यानी शाम तक इसके बारे में सोचो और फिर अपने मम्मी पापा के पास, अपने दोस्तों के पास, कुछ दोस्त आपके ऑलरेडी होंगे इस बैच के अंदर, उनको फोन लगाओ और उनको बोलो कि भाई मेरा आइडिया ना ये है। तो फिर वो तुम्हें फीडबैक देंगे, है ना, और उनके फीडबैक सुनना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दिया मैंने कि मैं एक बैटरी बनाने वाला हूं जिसको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं किसी को फोन लगा के बताऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा कि मम्मी पापा मेरे पास एक आइडिया आया, वो आइडिया ये है। तो आपको कैसा लग रहा है ये आइडिया? कुछ इसमें गलत है, कुछ इसमें सही है, आपका कोई फीडबैक है तो बताओ भाई। और फीडबैक सुन के सुनना कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। कस्टमर फीडबैक बहुत जरूरी है। फिर क्या है? गिव अ यूनिक एंड अट्रैक्टिव नेम टू योर ब्रांड, यानी जो 5 आइडिया सोचे थे इसमें से फाइनली एक आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है और उसका नामकरण कर देना है, नाम दे देना है। बस इतना काम करो, इतना काम करो। क्योंकि जो कल का सेशन है उसमें मैं आपको एक ऐसी एक्टिविटी दूंगा जिससे कि आपको मौका मिलेगा फीचर होने का, नेक्स्ट टॉपर के प्लेटफॉर्म के ऊपर फीचर होने का, आपकी वीडियो आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पहली एक्टिविटी का पार्ट 1 ये है, कल आपको दूसरा पार्ट मिलेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर ये नहीं करोगे तो कल की एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले ये करो, 5 ढूंढना, लोगों को बताना, फिर एक फाइनल आइडिया जो आपको सबसे बेस्ट लगा, आपके दोस्तों को सबसे बेस्ट लगा, और आप उसका नाम रखोगे, ब्रांड का नाम रखोगे। बस इतना कर लो। आई होप ये एंटरप्रेन्योरशिप के सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिला है तो बताओ यार, दोस्तों को बताओ इस चीज के बारे में। ये एक नई पहल है, एक नया इनिशिएटिव है, एक नई शुरुआत है मेरी तरफ से, प्रशांत भाई की तरफ से, नेक्स्ट टॉपर्स की तरफ। चलो मिलते हैं, मिलते हैं अब अगले सेशन में मिलेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लेकिन सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। चलो बाय बाय बाय।